हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोग के साथ तेकुक लव मैरिज का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ते कुकी के ईयर के पास आके उनसे बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम्हें नहीं पता मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रखा है। और वो ये कह के उनकी तरफ देखने लगते हैं तो कुकी बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। उनका पूरा फेस रेड हो जाता है। अपने बेबी बॉय को इतना ज़्यादा ब्लश करता हुआ देख के ते को उन पे और भी ज़्यादा प्यार आता है। वो उनके फोरहेड पे किस करते हैं। फिर वो उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम थोड़ी देर सो जाओ। और वो तेकुक को अपने आर्म्स में लेते हैं और कुकी को बेड पे बहुत ही पीसफुली सुला देते हैं। और थोड़ी देर में तेकुक भी सो जाता है और ते उनके साइड में ही बैठे रहते हैं। और ऐसे ही उनके 4 डेज कंप्लीट हो जाते हैं हॉस्पिटल में। आज कुकी को डिस्चार्ज मिल जाता है। वो जब अपने मेंशन में अपने बेबी के साथ आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका मेंशन बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट हो रखा है और बहुत सारे गेस्ट और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स आज आए हुए हैं, जिसे देखकर कुकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो देखते हैं कि उनके मॉम डैड सब उनके पास आ गए हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश है उन लोगों को देख के। और वेलकम पार्टी से कुकी और ते बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो लोग पार्टी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। फिर ते और कुकी सब लोगों से मिलते हैं, सब लोगों के साथ पार्टी एंजॉय करते हैं। सुबिन कुकी और ते के पास आते हैं, वो उन्हें कांग्रेट्स विश करते हैं और वो ते से अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं कि ते, अब तो तुम्हारा बेबी भी हो गया और तुम दोनों अब क्या अपने अपने करियर पे फोकस करोगे। तो ये बात सुनकर कुकी अपने फेस को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, वो थोड़े सैड होते हैं। तो ते तुरंत ही उनसे बोलते हैं, यस, अब मेरा कुकी अपनी स्टडी को कंप्लीट करेगा। उसने बहुत ज़्यादा मेरे लिए और हमारे बेबी के लिए सेक्रीफाइस किया है, अब वो अपनी स्टडी पूरी करेगा। ये सुनते ही कुकी उनकी तरफ देखते हैं बहुत ही शॉक्ड फेस से और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ते उनको इतना ज़्यादा समझते हैं और वो उन्हें परमिशन दे रहे हैं उनकी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ते को टाइटली हग कर लेते हैं। ते भी उनके हक से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो भी उन्हें हक बैक करते हैं। फिर ऐसे ही पार्टी ख़त्म होने के बाद ते कुकी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, तुम्हें चल के बेडरूम में रेस्ट करो। और वो कुकी के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करते हुए उन्हें अपने बेडरूम में ले आते हैं। वो जैसे ही डोर ओपन करते हैं कुकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वहाँ पे ते ने एक बेबी के लिए बहुत ही क्यूट सा स्मॉल बेड बनवा रखा है। उसे देखकर कुकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो ते की तरफ देखते हैं। ते उनके आर्म्स में से बेबी को लेते हैं जो अभी भी सो रहा होता है बहुत ही पीसफुली। वो उसे लाके उस बेड पे लेटा देते हैं। कुकी और ते काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ते कुकी को बहुत ही प्यार से जेंटली उन्हें बेड पे बिठा देते हैं और खुद उनके पास आके बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम खुश तो हो ना। तो ते की ये बात सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और उनसे कहते हैं कि ते, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके और हमारे बेबी के साथ। और वो स्माइल करके देखने लगते हैं। ते भी उनके पास आते हैं और उनके फोरहेड पे किस करके उन्हें बहुत ही प्यार से बेड पे लेटा देते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ऐसे ही उनके बहुत ही प्यार भरे दिन बीत रहे होते हैं। कुकी और ते का बेबी तेकू का 4 मंथ का हो चुका होता है। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और नॉटी हो गया होता है और कुकी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अब वो अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। ते क्योंकि बेबी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो गए होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें अब अपने ड्रीम के लिए फॉलो करना चाहिए, जिसे सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ते उनके करीब आते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तुम रेडी हो ना अपनी स्टडी के लिए। तो कुकी इसमें अपना सर हिलाते हैं। आरएम और जिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो तेकुक के साथ खेल रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही जिन उन्हें डिनर टेबल पे आने के लिए कहते हैं। वो सब डिनर टेबल पे पहुंच जाते हैं और अपने डिनर को एंजॉय करने लगते हैं। डिनर कंप्लीट करने के बाद वो सब एक दूसरे को बाय करके जा रहे होते हैं, गुड नाइट विश करके। तो ते अपनी मॉम के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मॉम, आज क्या आप तेकुक को अपने पास रख सकते हैं। तो ये सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है और कहते हैं कि ठीक है, तेकुक हमारे पास रह सकता है। और वो अब तेकुक को अपने आर्म्स में लेने लगते हैं। तो कुकी थोड़े से सरप्राइज होते हैं कि ते ऐसे क्यों कह रहे हैं।
तो वो कहते हैं कि मॉम आप लोग को परेशान कर देगा, तेकुक रात में बहुत ज़्यादा रोता है और उसे बार बार फीड कराना होता है, वो फॉर्मल मिल्क अभी नहीं पीता है। तो जिन उनसे कहते हैं कि कुकी इतना परेशान मत हो और मैं तेकुक का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, तुम जाओ और रेस्ट करो। और वो ये कहकर उन्हें जाने के लिए कहते हैं। कुकी फिर उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि ठीक है मॉम, और वो वहाँ से अपने रूम के लिए आने लगते हैं। ते पहले ही रूम में होते हैं। वो जैसे ही कुकी अपने रूम के डोर को ओपन करते हैं तो वो अपने रूम को इतना ब्यूटीफुली डेकोरेट देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि ते ने ये सब कब किया। और वो जैसे ही रूम के अंदर आते हैं वो नोटिस करते हैं कि ये उनकी फर्स्ट नाइट की तरह ही रूम बिल्कुल डेकोरेट हो रखा है, जिसे देखकर कुकी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उनके लोअर अब्डोमेन में उन्हें बटरफ्लाई फील होने लगती है कि 1000 ऑफ बटरफ्लाई उनके स्टमक में डांस कर रही है। ये फील करते ही कुकी थोड़े से नर्वस होता है। फिर वो ते की तरफ देखते हैं कि ते बालकनी में खड़े हुए हैं और उनकी तरफ बैक है। वो ते के करीब जाते हैं स्लोली और वो पीछे से ते को टाइटली हग कर लेते हैं। ते उनकी तरफ टर्न होते हैं और वो देखते हैं कि ते के हैंड में वाइन का ग्लास है और ते वाइन पी रहे हैं। कुकी ये देखकर उनकी डीप आइज में देखने लगते हैं। तो कुकी उनसे अपनी बहुत ही स्लो टोन में कहते हैं कि ते आपने ये सब कब किया। और ये सुनते ही ते काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो अपने बेबी बॉय के फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय तुम्हें ये कैसा लगा, तुम खुश तो हो ना इसे देख के। तो कुकी यस में अपने सर को नोट करते हैं और ते एक ग्लास को उठाते हैं टेबल पे से और वो कुकी को देते हुए कहते हैं कि बेबी बॉय आज हम फिर से अपनी वेडिंग नाइट ही इंजॉय करते हैं। ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी अपने टोन में कहते हैं और उनकी तरफ बहुत ही अपने लस्टफुल आइज से देखने लगते हैं, जिसे देखकर कुकी काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं और वो ते के हैंड से वाइन के ग्लास को लेते हैं और वो ड्रिंक करने लगते हैं। और कुकी जैसे ही वाइन को पीते हैं थोड़ा सा वाइन उनके माउथ के कॉर्नर से बाहर आ जाते हैं। तो ते ये देखते ही तुरंत ही अपने टंग से उनके उस वाइन के ड्रॉप को लिक करते हैं और वो लिक करते हुए उनके लिप्स पे अपने टंग को स्लाइड करने लगते हैं। वो उन्हें किस नहीं बस अपनी टंग से टीस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुकी काफ़ी ज़्यादा मौन करते हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा हॉट फील हो रहा होता है। ते उन्हें कंटिन्यूसली ऐसे ही टीस कर रहे होते हैं। ते इस समय सिर्फ बाथरूम में होते हैं। ते की अपर चेस्ट बिल्कुल ओपन होती है, जिसे देखकर कुकी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं। फिर ते कुकी के नेक के करीब आते हैं और उधर बहुत ही प्यार से सक करते हैं, जिसकी वजह से कुकी काफ़ी ज़ोर से मौन करते हैं और वो ते के हेयर को पकड़ते हैं, टाइटली पुल करते हैं और अपने से अलग करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ ते ये सब नहीं। तो कुकी की ये बात सुनकर ते उनसे थोड़ा सा अपनी एंग्री आई से देखते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय अब तुम बिल्कुल ठीक हो और तेकुक भी अब बड़ा हो गया है। तो कुकी उनकी तरफ प्यार से देखते हैं और हंसते हैं, कहते हैं कि तेकुक अभी सिर्फ 4 मंथ का है और आप कह रहे हो कि वो बड़ा हो गया है, तो आप ये सब मत कीजिए। तो कुकी की ये बात सुनकर ते कुछ रिएक्ट नहीं करते और कुकी को अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से अपने बेड पे ले आते हैं। और बेड पे लाते ही वो कुकी के क्लोथ्स को बहुत ही फास्टली उनकी बॉडी से रिमूव करने लगते हैं। तो कुकी उन्हें स्लो डाउन होने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ दे थोड़ा स्लोली, और पढ़ते उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। वो बहुत ही फास्टली कुकी के क्लोथ्स को उनकी बॉडी से अलग कर देते हैं और ख़ुद भी अपने बाथरूम को खोल के अलग कर देते हैं। वो कुकी के ऊपर आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर किस करना शुरू कर देते हैं। वो उनके इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नेकेड अपर बॉडी को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो अपने लोअर लिप को लिक कर लेते हैं और वो कुकी के निपल्स की तरफ देख रहे होते हैं और वो उनके निपल को अपने माउथ में लेते हैं और एक हैंड से उनकी चेस्ट को मसाज करने लगते हैं। कुकी बहुत ही ज़्यादा लाउडली मौन करते हैं और वो अपने हैंड को ते के हेयर में लेके जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही हार्शली उन्हें ग्रैब कर लेते हैं और ते उनके स्वीट मिल्क को ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। वो कुकी के निपल को बहुत ही ज़्यादा सक करते हैं, जिसकी वजह से कुकी बस बार बार
मौन कर रहे होते हैं ते के नाम से ज़ोर ज़ोर से, पर ते बिल्कुल भी नहीं रुक रहे होते हैं। फिर वो दूसरी निपल को अपने माउथ में ले लेते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा सक करना शुरू कर देते हैं। कुकी अपनी क्रैकिंग वॉइस में उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज़ ते आप ये मत कीजिए। तो ते उनकी ये बात सुन के अपने माउथ से उनकी निपल को निकालता है और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, अब मैं तुम्हारी स्वीट मिल्क का टेस्ट एवरी नाइट लूँगा। और वो ये कहकर फिर से उनकी निपल को सक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बस बार बार मौन करते रहते हैं ते के नाम से। वो इतना ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। फिर वो ते को टाइटली अपने आर्म्स में होल्ड कर लेते हैं। ते फिर जब पूरा सेटिस्फेक्शन फील कर लेते हैं, उनके मिल्क का टेस्ट ले लेते हैं, स्वीट मिल्क का, फिर वो उनके ऊपर आते हैं और उनके लिप्स पे अपने लिप्स को स्मच करते हुए उन्हें काफ़ी डीपली किस करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम्हारे मिल्क का टेस्ट बिल्कुल स्ट्रॉबेरी मिल्क की तरह है। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा उन्हें किस करते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो कहते हैं कि बेबी बॉय, अब मैं बस चाहता हूँ कि ये मिल्क सिर्फ मेरे लिए रहे। तो कुकी ये बात सुनकर उनसे कहते हैं कि प्लीज़ देखो अभी बहुत छोटा है, आप ये सब क्या कह रहे हैं। तो ते उनसे कहते हैं कि वो फॉर्मल मिल्क ले सकता है ना, पर कुकी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि आप ये नहीं करेंगे ना। पर ते उनकी तरफ अपनी डेविल से स्माइल दिखाते हैं। वो फिर से उनके नेक पे आके बहुत ही हार्शली वहाँ पे बाइट करते हैं और फिर वो उनके पूरे चेस्ट पे, पूरे बैक पे किस से भर देते हैं, लव मार्क से पूरा उनका अपर बॉडी को कवर कर देते हैं, क्योंकि बस ते के नाम से लाउडली मौन कर रहे होते हैं। और फिर ते अपने लोअर पार्ट को कुकी के अंदर इंसर्ट करने लगते हैं। तो कुकी काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करते हैं, वो काफ़ी ज़ोर से मौन करते हैं। तो ते देखते हैं कि कुकी को उन्हें रेडी करना होगा। फिर वो साइड से लूप की बॉटल लेते हैं और वो कुकी को प्रिपेयर करने लगते हैं लव मेकिंग के लिए। कुकी जब पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं तो ते उनके अंदर अपने लिटिल मेंबर को इन करा देते हैं और बहुत ही फास्टली मूव करना शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में कुकी को बहुत पेन होता है और वो बार बार ते से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ते स्लो डाउन, पर ते उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। वो बहुत ज़्यादा हार्ड फील कर रहे होते हैं, उन्होंने इतने टाइम से अपने बेबी बॉय को टच नहीं किया होता है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं। वो बहुत ज़्यादा फास्टली उनके साथ लव मेक करते हैं। फिर कुकी को कुछ मिनट्स के बाद जब रिलीफ मिलता है तो वो मौन करने लगते हैं। उनका पेन मौन में चेंज हो जाता है और वो बस ते को और भी ज़्यादा अपने अंदर पुश करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। ते अपने बेबी बॉय को ऐसे बेक करते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा स्मक करते हैं कि उनका बेबी बॉय भी उनके लिए सेम पैशन रखता है और वो भी उनके लिए सेम क्रेजी हो रखा होता है उन्हें पाने के लिए। ते और भी ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं और वो अपने सेक्सी टोन में कहते हैं कि बेबी बॉय, आज मैं तुम्हें पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो ये कहकर फिर से अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं। तो कुकी भी कहते हैं कि यस डैडी, प्लीज़ डिस्ट्रॉय मी। और वो ये कहकर उन्हें और भी ज़्यादा हार्डली अपने साथ लव मेक करने के लिए कह रहे होते हैं। ते भी अपनी बॉडी पे से पूरा कंट्रोल खो देते हैं और वो बार बार कुकी को किस करते हुए उनके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा सक करते हुए अपने लोअर बॉडी को बहुत ही हार्शली उनके अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। वो बार बार बस कुकी को क्लेम कर रहे होते हैं। वो ऐसे ही बहुत देर तक कुकी के साथ लव मेक करते हैं। वो ऑलमोस्ट 8 राउंड लेते हैं, फिर भी वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहे होते। वो और भी ज़्यादा कुकी के साथ राउंड्स लेना चाहते हैं, पर जब वो अपने बेबी बॉय की तरफ देखते हैं कि कुकी बहुत ही ज़्यादा मेसी हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा थक गए, उनकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, वो ऑलमोस्ट कुछ ही देर में सेंसलेस हो जाएंगे। तो ते बहुत ही अपने हार्ड मेंबर को उनके अंदर से पुल आउट करते हैं और वो उनके करीब आके उनके फेस पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं, उनके चिक्स पे, और कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा राउंड्स लेता। और वो ये कहकर उनके अंदर से अपने आप को अलग करते हैं और वो खुद फ्रेश होने वॉशरूम में चले जाते हैं। वो सुबह के 5 बजे जाके ते रुके थे, फिर वो फ्रेश होके आते हैं और एक अपने हाथ में शॉर्ट टॉवल लाते हैं और वो कुकी को भी आके
क्लीन कर देते हैं और वो कुकी को अपनी आर्म्स में बहुत ही प्यार से होल्ड करके ऐसे ही सो जाते हैं। और सुबह 8 o'clock को उनके रूम पे नॉक होती है, जिसे ते ओपन करते हैं तो देखते हैं कि जिन तेकू को लेके अपने आर्म्स में खड़े हैं। तो और तेकू काफ़ी ज़्यादा रो रहा है, तो जिन के आर्म्स में से वो तेकू को लेते हैं और वो अपने साथ लेके आ जाते हैं। वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा चुप कराने की कोशिश करते हैं, पर वो बिल्कुल भी नहीं चुप हो रहा होता है। तो वो उन्हें बेड पे लेके आ जाते हैं और वो कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। तो वो फिर भी जब तेकुक नहीं चुप होता है तो कुकी उनकी आवाज़ सुन के उठते हैं और बैठ जाते हैं। और वो ते की तरफ देखते कहते हैं कि तेकुक इतना क्यों रो रहा है। तो वो कहते हैं कि इसे फीड करना है। तो वो कहते हैं ते आपने मेरे को क्यों नहीं उठाया। और वो तेकुक को अपने आर्म्स में लेते हैं और उन्हें फीड कराने लगते हैं। और ते बहुत ही लस्टफुल आइज से उनकी तरफ देख रहे होते हैं। वो अपने बेबी बॉय से कहते हैं कि बेबी बॉय, मैं भी अभी तुम्हारे स्वीट मिल्क को टेस्ट करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर अपने लिप को लिक कर लेते हैं। तो कुकी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं कि प्लीज़ थे आप नहीं, आपने मुझे पूरी रात तंग किया है। अब नहीं, मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं, मैं एक बीस्ट को नहीं संभाल सकता। और वो ये कहकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो ते उनकी इतनी स्वीट रिक्वेस्ट सुन के काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बस मैं तुम्हें तंग कर रहा था, तुम बस तेकुक को अच्छे से फीड कराओ। और वो ये कहकर उनके हेड को अपने चेस्ट पे रख लेते हैं और उनके आर्म्स में तेकुक होता है जो अपना मिल्क एंजॉय कर रहा होता है। कुकी अपने आइज़ को बंद कर लेते हैं और ते उनके हेयर में अपने हैंड को बहुत ही प्यार से स्लाइड कर रहे होते हैं। जैसे ही तेकुक का मिल्क पीना कंप्लीट हो जाता है, वो उनसे तेकुक को लेते हैं और उन्हें सुलाते हुए उनके बेड पे लेटा देते हैं। और वो कुकी को अपने ऊपर लिटा लेते हैं और वो कुकी के बैक को बहुत ही प्यार से रब करने लगते हैं। कुकी कुछ सेकंड में अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और ते उन्हें देख के स्माइल करते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हैं। सो फ्रेंड, इतनी सी ये कहानी। अब मैं आप लोग से एक न्यू फैन फिक्शन में एक न्यू टॉक द स्टोरी में मिलूंगी। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर, बाय बाय।